Hello everyone, myself Kirti Suhag. Welcome you all to our YouTube channel The Learning Garden. In this video we will continue chapter 5 water, and here we will discuss second reason of ocean circulation, that is tides. How tides are formed और tides होती क्या हैं. Tides क्या हैं? Rhythmic rise and fall of ocean water. ओशियन वाटर के अंदर जो फॉल आता है और राइज आता है वो तो क्या था, ओशियन के सरफेस पे था. अब यहाँ क्या होता है, मान लो हमारा ओशियन का वाटर यहाँ तक आ रहा है, लेकिन ये एकदम से इतना राइज आएगा कि ये बाहर तक दूर तक जाएगा और फिर वापस फॉल होगा, ये वापस मतलब वापस आ जाएगा यहाँ तक. तो ये एकदम से रिथमिक राइज है और फॉल है ओशियन वाटर का. ये दिन में ट्वाइस, 2 बार होता है. एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है. कभी हाई टाइड आती है, कभी लो टाइड आती है. इसे हम डिटेल से देखते हैं कि क्या होती है. आई होप टाइड की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी. रिदमिक राइज और फॉल ओशियन वाटर का जो दिन में 2 बार होता है. इट इज़ अ हाई टाइड. हाई टाइड कब होगी? जब वाटर कवर करेगा मच ऑफ शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल. जैसे ये शोर मान लो यहाँ तक है, ये यहाँ तक कहीं गया हो, यहाँ वाटर है, तो ये बिल्कुल हाई जाके अगर उस शोर तक चला जाता है तो ये क्या है, हाई टाइड है. इट इज़ लो टाइड. लो टाइड कब होगी? जब वाटर फॉल होगा उसके लोवेस्ट लेवल तक और वो शोर से वापस आ जाएगा. अब ये हाई टाइड शोर को पूरा कवर कर रहा है, हाईएस्ट लेवल तक जा रहे हैं. और लो टाइड में क्या होगा, जब वाटर वापस फॉल करेगा उसके लोवेस्ट लेवल, उसका जो लेवल है वो बहुत कम होगा और शोर से वापस आ जाएगा. रिसीड्स फ्रॉम द शोर. आपको यहाँ फिगर में नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड, 2 टाइड दिखाई दे रही हैं. ये हैं टाइड की टाइप्स. अब इससे देखते हैं नीप टाइड में क्या है और स्प्रिंग टाइड में क्या है. एक बनाती है हाई टाइड और एक बनाती है लो टाइड. अब पहले ये देखते हैं टाइड्स आती किसकी वजह से है. टाइड आती है स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय सन एंड मून ऑन अर्थ सरफेस. टाइड किसकी वजह से आ रही है? टाइड्स आ रही हैं जो अर्थ के ऊपर जो सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उसकी वजह से. तो यहाँ देखो मून पास में है तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सन. और इन दोनों के ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही टाइड्स आती हैं. टाइड क्या है? रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर जो ट्वाइस अ डे होता है. जो वाटर है अर्थ का वो क्लोजर है मून के, तो गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेज हाई टाइड. क्या बोल रहे हैं, जो अर्थ का वाटर को देखें, अगर हम अर्थ है, अर्थ के अंदर हमने पढ़ा है ना 1/4 3/4 तो वाटर है. अब जैसे यहाँ मून है, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के पास ज़्यादा, वाटर के पास कौन है? अर्थ के वाटर के पास मून है या सन है? मून है. तो मून क्या करेगा, उस वाटर को अपनी तरफ खींचेगा. जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो वाटर को अपनी तरफ, तो जो ये जैसे यहाँ मान लो ये अर्थ थी तो इसका जो यहाँ का मान लो वाटर है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी तो वो थोड़ा सा बाहर यानी बल्ज हो जाएगा. तो इससे क्या होगी, हाई टाइड आएगी. और जो ये जो अर्थ का पोर्शन इसके दूसरी साइड है बिल्कुल अपोजिट में, वहाँ पे बल्ज क्रिएट होगा. वो किसकी वजह से होगा? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होगा. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है, जैसे अर्थ है, अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, वो क्या करती है, अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपोजिट लगती है, वो अर्थ अपनी तरफ खींच रही है और वो अपनी तरफ खींच रही है. तो यहाँ भी हाई टाइड प्रोड्यूस होगी और इस साइड भी हाई टाइड प्रोड्यूस होगी. आई होप इट इज़ यू आर गेटिंग इट. तो हाई टाइड क्यों हुई? जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुई. ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन एंड द मून एंड अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड टाइड्स आर हाईएस्ट. देखो इस लाइन में आपको दिखाई दे रहा है सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में है. तो जब फुल मून होता है और न्यू मून होता है उस टाइम क्या होता है, सन, मून और अर्थ तीनों एक लाइन में होते हैं. एक टाइम मून यहाँ होगा और जब न्यू मून और फुल मून में एक बार यहाँ होता है और एक टाइम यहाँ होता है. तो उसमें जब ये एक लाइन में होते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स और ज़्यादा होता है, तो उससे क्या होती है, हाई टाइड प्रोड्यूस होती हैं. तो उन्हें क्या बोलते हैं, इन टाइड्स को ही हम स्प्रिंग टाइड बोलते हैं. बट जब मून की कौन से क्वार्टर में होगा, फर्स्ट में और लास्ट क्वार्टर में, यानी यहाँ है फर्स्ट क्वार्टर में या फिर थर्ड क्वार्टर में, फर्स्ट सेकंड थर्ड. अगर हम फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर के अंदर मून को देखेंगे तो क्या होगा, जो ओशियन वाटर है वो डायगनली अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पुल लगेगी सन और मून की. क्या होगा, एक तरफ से मून
उसे अपनी तरफ खींचेगा और एक तरफ से सन खींचेगा, तो जिसकी वजह से जो बल्ब है वो बहुत कम बन पाएगा, क्योंकि क्या हो गया, ये डायगोनली अपोजिट लग रही हैं जो फोर्सेस लग रही हैं ग्रेविटेशनल पुल सन और मून का, उसकी वजह से लो टाइड बनेंगी और इन टाइड्स को हम क्या बोलते हैं, नीप टाइड बोलते हैं। आई होप ये दोनों टाइप की आपको क्लियर हुई होंगी। अब क्या है, हाई टाइड से क्या होता है, हाई टाइड हेल्प करती है नेविगेशन के अंदर। दे रेज इन वाटर लेवल क्लोज टू शोर, वो क्या करती हैं, जो शोर है ना, मतलब समुद्र का जो शोर होता है, इस पे क्या करती हैं, वो वाटर लेवल को बढ़ा देती हैं। इससे क्या होता है, जो शिप्स हैं वो हार्बर पे इजीली आ जाती हैं। हार्बर हमने बताया था ना, पोर्ट या डॉक, बंदरगाह, जहाँ शिप्स खड़ी होती हैं, तो अगर यहाँ वाटर लेवल ज़्यादा होगा तो शिप्स आसानी से वहाँ पे आ जाएंगी। जो हाई टाइड्स हैं वो किस में हेल्प करती हैं, फिशिंग में। अब देखो ये ओशन, अगर हाई टाइड आएगी तो वाटर बाहर तक काफ़ी दूर तक आएगा, तो उसके साथ क्या आएंगे, फिशेस भी आएंगी, तो फिशिंग में हाई टाइड हेल्पफुल हैं, क्योंकि बहुत और ज़्यादा फिश किसके पास आ जाएंगी, शोर के पास। इससे क्या होगा, जो फिशरमैन हैं उनको बहुत सारी फिश मिलेंगी, और जो राइज एंड फॉल है वाटर का टाइड्स की वजह से, उससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी में भी वो हेल्प करता है। इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट होगी, क्योंकि वाटर का लेवल एकदम से जब ज़्यादा आएगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी हेल्प करेगा। तो हाई टाइड किस किस में हेल्पफुल है, नेविगेशन के अंदर, फिशिंग के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और जो हार्बर पे जो शिप हैं वो आराम से हेल्प करती है कि शिप आराम से वहाँ पहुँच जाए more easily. I hope tides are clear. This video is clear to you, the topic of tides. In the next video we will discuss ocean currents. And thank you, keep learning, keep sharing, and subscribe our channel if you like the video, and hit the bell icon.